तो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं कवि परिचय। तो कौन सा कवि परिचय है? अवतार सिंह सधुपास। ठीक, तो इनका कवि परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। हमने बहुत ही सरल तरीके से लिख करके आपके लिए लेकर के आए हैं कवि परिचय, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा यदि आप अच्छे तरीके से कवि परिचय ये देखते हैं वीडियो के लास्ट तक। और ये कवि परिचय आप लिखेंगे पेपर में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है कहीं पास भी, है ना। जितने मैं बता रहा हूँ स्पष्ट ऐसे ही लिखना है आपको, और आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, अवतार सिंह सधुपास, है ना, इनका कवि परिचय। तो कवि परिचय में इनकी रचनाएं देखेंगे, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इतना ही पूछा जाता है ना। अपने को कम से कम 2 रचनाएं तो भी याद होना चाहिए। हमने यहाँ पास 4 रचनाएं दी गई हैं, 4-5 रचनाएं हैं, जिसमें पहला है लौह कथा। क्या है? लौह कथा। समय ओ भाई समय। क्या है? समय ओ भाई समय। लौह कथा। समय ओ भाई समय ओ भाई समय। बीच का रास्ता नहीं होता। क्या है? बीच का रास्ता नहीं होता। और सियाड़। ये सभी 4 यहाँ पास आपके दिए गए हैं, है ना, रचनाएं। चारों में से याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि लौह कथा, समय ओ भाई समय, है ना। तो यहाँ पास आपको 4 रचनाएं दी गई हैं, 4 में से आप 2 याद कर लीजिए। अच्छा, है ना। लौह कथा, समय ओ भाई समय। ठीक, ये बहुत अच्छे से रट जाएगा आपको। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देख सकते हैं, पास की कविताओं का मूल स्वर राजनीतिक सामाजिक बदलाव अर्थात क्रांति और विद्रोह का है। यानी पास जी की जो कविताएं थी, जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं, है ना, तो इनका जो मूल स्वर था, मूल उद्देश्य था, है ना, मूल उद्देश्य वो था राजनीतिक विचारों पर, सामाजिक बदलाव पर, है ना। समाज में जो बदलाव होने चाहिए वास्तविक रूप से, उस चीज़ों पर इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। अर्थात क्रांति और विद्रोह का, क्रांति लाना और किसी चीज जो हो रहे हैं, है ना, गलत चीज़ें हो रहे हैं उस पर विद्रोह करना, ये मेन चीज़ें पास जी की कविताओं का मूल उद्देश्य था। तो उनमें एक तरफ सामंती उत्पीड़क के प्रति जबरदस्त क्रोध का भाव, और वहीं दूसरी ओर अपने जन के प्रति अथाह प्यार है ना। फिर पास धार्मिक संकीर्णता के कट्टर विरोधी भी थे। कैसे थे? पास जी धार्मिक संकीर्णता के कट्टर विरोधी भी थे, है ना। धर्म आधारित आतंकवाद के संभावित खतरों को उन्होंने अपनी कविताओं में मुख्यतः स्थान दिया है ना। तो ये थे भाव पक्ष। फिर यहाँ पास कला पक्ष में आप देख सकते हैं, इनकी कला पक्ष देख लीजिए। कला पक्ष में है कि पास जन कवि थे। कैसे कवि थे? पास जी जन कवि थे, अतः इनकी भाषा सरल सहज आम जन की भाषा है। कैसा है? सरल और सहज है, और आम जन की भाषा जो आम जन में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, है ना। कई जगह इनकी भाषा व्यंग्यात्मक एवं व्यंजना प्रधान हो गई है। ठीक, फिर इनकी कविताएं अधिकतर छंद के बंधन से मुक्त है। कैसा है? इनकी कविताएं जो है छंद के बंधन से मुक्त है, यानी छंद से नहीं है इनकी कविता में, है ना। अर्थात इनकी काव्य रचना मुक्त छंद है। कैसी है? मुक्त छंद है। ठीक ना। इनके काव्य में उपमा अनुप्रास शेष एवं रूपक अलंकारों की प्रचुरता है। कैसे कैसे? उपमा अनुप्रास श्लेष एवं रूपक अलंकारों की प्रचुरता है, यानी अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। किनके कविता में? पास जी की कविताओं में। फिर साहित्य में स्थान यहाँ पास आप देख सकते हैं, साहित्य में स्थान है भारतीय जन समाज के मध्य पास जी की कविताओं की प्रसिद्धि एवं
स्वकीर्णता साहित्य में इनके स्थान को स्वयं बयां करती है। ठीक ना, तो इनका स्थान बहुत ही उच्च था साहित्य में, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पास पूरा विधिवत आपको कला पक्ष, भाव पक्ष, रचनाएं और साहित्य में स्थान पूरा विधिवत यहाँ पास बता दिया है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे डेली के डेली।